चलो तो देखते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो √2 इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है हमें ये नहीं जानते हैं, पर ये बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है और इसे हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम इसको उल्टा मानते हैं, ठीक ना। जैसे कुछ लोग बोलता है कि हम लड़का हैं, तो क्या प्रूफ है कि हम लड़का हैं। तो हम एक बार एक काम करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए उल्टा मान लेते हैं कि हम लड़का नहीं है लड़की है, ठीक ना। उल्टा इसी तरह से मानेंगे, लेट कर लेंगे, लेट रेशनल नंबर रेशनल नंबर मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब जब मान लेते हैं कि हम लड़की है तो लड़की का कुछ न कुछ तो गुण होना चाहिए ना। अगर लड़की का गुण अगर मिल गया तो मान लेंगे चलो भाई लड़की है, लेकिन नहीं मिलेगा तो भी लड़की तो होंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार √2 को मान लीजिए एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर का सारा क्वालिटी √2 में अगर आ जाता है तो हम जान जाएंगे कि रेशनल नंबर है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हम जो माने हैं वो सही है या गलत है। आप ही तो कह रहे गलत है सब, हम सही। तो क्या है कि √2 इज अ रेशनल नंबर, इसको लेट कर लिए। तो हम लोग बताए थे कि रेशनल नंबर उसी को बोलते हैं जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं, उसी को रेशनल नंबर बोला जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि √2 = p/q लिख सकते हैं ना। p/q नहीं मानना है तो इसको a/b मान सकते हैं, a/b मान लो, सबसे बेटर a/b ज़्यादातर यूज किया जाता है, a/b। कोई दिक्कत। और दिस इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा √2b = a, हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √b का होल स्क्वायर = a का भी होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b² = a²। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से कि अगर हम b² का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ a²/2 होगा ना, पर इसको हमको लिखना नहीं है, बस खाली देख लो कि a² 2 से डिविजिबल है या कि नहीं। अरे a² 2 को डिवाइड करेगा ना, a² 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसी चीज को हम डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे नहीं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे इस चीज को कि a² लिखेंगे, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 2। बिल्कुल है, कोई दिक्कत? अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी तो 2 से डिविजिबल होगा ना, a ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2, a भी क्या होगा 2 से डिविजल होगा। कैसे होगा थोड़ा सा इसको चेक करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि a का वैल्यू मेरा 4 है, ठीक ना, या मान लेते हैं कि a² का वैल्यू मेरा 16 है, चाहे 4 मान लेते हैं, ठीक। तो देखो a², ये किसका वैल्यू मान रहे हैं हम लोग, a² लेट किए हैं, तो a² का वैल्यू से हम लोग क्या यहाँ पढ़े कि a² 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल है। देखो 2 से डिविजिबल है, ठीक, इसका मतलब सही है कि a² 2 से डिविजिबल है। अगर a² 2 से डिविजिबल हो गया, अब a² का वैल्यू मेरा है यहाँ पर 16, ठीक ना। अगर a का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ±√4 अभी ±4 होगा ना। तो बताओ कि a जो मेरा 4 आया है क्या वो भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, कट जा रहा है ना। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही राइट किए हैं कि a² डिविजिबल है 2 से, तो a भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे देखते हैं। अब एक काम करते हैं कि पुट करते हैं क्या चीज, a का वैल्यू पुट कर लेते हैं 2c, क्या पुट कर देते हैं 2c, ठीक ना। ये जो a मेरा है इसका वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 2c। कोई दूसरा हमको वेरिएबल है, जैसे कि a भी ले लिए तो c लेंगे, a भी फिर दोबारा नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। p/q/r कुछ भी ले सकते हैं, पर ये दोनों को छोड़कर के दूसरे वेरिएबल को यहाँ पर लिया जाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो a का वैल्यू अगर हम 2c पुट कर देते हैं देन तब हमें क्या मिलता है, तो देखो हमें मिलेगा 2b² = a का वैल्यू पुट कर देते हैं 2c का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b²
इज इक्वल टू 2 टू जा 4 सी स्क्वायर। इतना होगा ना, इतना होगा, कोई दिक्कत? अब ये अगर इसको काटना चाहेगा तो 2 टू जा 4 कट जाएगा, तो मेरा आ गया यहाँ से, क्या आ गया, यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम सी स्क्वायर का वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं तो ये बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब बी स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, इसको लिखना जरूरत नहीं है, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई कितना होगा 2। और जब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 हुआ था तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 था, तो यहाँ बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये भी क्या होगा, बी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान से देखो कि अगर हम क्या होगा, 2 से वो डिविजिबल होगा। अब देखो कि ए जो है हम लोग क्या किए हैं कि इसमें बी जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ ए भी क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है। अगर कोई भी नंबर, अगर ए हो, बी हो, सी हो, डी, कोई वेरिएबल है और कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो बताओ कि वो मेरा रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा? चलो, तो क्या है कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर देखने में क्या हो रहा है कि a एंड b, ठीक ना, देखो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 था, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 है, ठीक ना। तो a एंड b हैव क्या है, फैक्टर्स ऑफ क्या है, फैक्टर्स ऑफ √2। इससे क्या निकल गया कि a और b क्या है, फैक्टर्स हो गया किसका, √2 का है। तो क्या पॉसिबल है √2 का फैक्टर निकलता है, √2 का फैक्टर निकलता है? √2 का फैक्टर निकलेगा ही नहीं। अगर हम √2 का फैक्टर निकालना चाहें कैसे निकलेगा, बोलो? निकलता ही नहीं है √2 का फैक्टर। और ये बोल रहा है, जब हम लोग मान लिए कि ये रेशनल नंबर है, तब ये कह रहा है कि a और b जो है ना वो √2 का क्या है, फैक्टर है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि √2 में रेशनल नंबर का एक भी क्वालिटी नहीं मैच कर रहा है, ठीक ना, एक भी क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोग जो माने थे, जो हम लोग लेट किए थे, वो क्या माने थे, गलत माने थे। लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम therefore our assumption is wrong। हाँ, हम लोग जो माने थे कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि रेशनल नंबर कब होता है, जब उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। ए और बी क्या निकल रहा है, फैक्टर। तो √2 का कोई फैक्टर होता ही नहीं है, √2 का कोई फैक्टर होता ही नहीं है। इसलिए हमारा जो अजम्पशन था, जो हम लोग माने थे, वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब यही सही बोल रहा था, हम लोग जो माने वो सही नहीं हुआ। देयरफॉर फ्रॉम कंट्राडिक्ट रूल, देयरफॉर फ्रॉम कंट्राडिक्ट, या फिर कन्वर्सन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम कन्वर्सन, ठीक ना, √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हेंस कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना।